आज फिलीपींस को कुछ ब्रह्मोस दे दिए गए, पहुंचा दिए गए। क्या 1000 करोड़ का फिलीपींस से समझौता हुआ है। फिलीपींस और चाइना में युद्ध की नीति, युद्ध की परिस्थितियाँ बन गई है दक्षिण चीन सागर में। अब उसे जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल मिला है, उसने कहा, वह फैसला लिया है फिलीपींस की सरकार ने, हम युद्धाभ्यास करेंगे। उन्होंने घोषणा किया हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं, हम किसी देश के विरोध में नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में तो पता है हम यह काम कभी नहीं करेंगे, हम कभी घोटाला नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम सौगंध राम का खाते हैं। वह लेकिन करता क्या है, हर देश में किस प्रकार से सरकार घोटाला करती है वह आपको पता है। फिलीपींस ने कहा हम किसी देश के विरुद्ध में हम युद्धाभ्यास नहीं कर रहे हैं। अब वही वो होगा भारत की विदेश नीति के चलते। अब वो होगा जिस प्रकार से अमेरिका सुपर पावर बन करके बैठा हुआ है और रूस यूक्रेन दोनों के कितने लगभग 2-4-5 लाख से कम सैनिक नहीं मरा होगा रूस का। तो किसी देश का सबसे बड़ा अगर संपत्ति होता है उस देश की आबादी, उस देश की सेना, उस देश का सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी संपत्ति होता है किसी भी देश का, उसका आबादी, उसका सैनिक, उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता है। और अब चाइना भारत के बारे में खूब मज़े से ले रहा था। वह चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या नहीं कदम उठाया। वह यहाँ तक कहा 15 दिन में हम हमला करेंगे भारत पर। कल भी कहा हम अब ताइवान पर हमला करेंगे। उसने घोषणा कि हम ताइवान पर हमला करेंगे। पहले भारत पर धमकी दिया हम 15 दिन में हमला करेंगे। अब वह चाइना तो हमला करने के लिए भारत को कई एक बार धमकी दिया है। ताइवान को तो घेर लिया था। अब फिलीपींस इसे घेर रहा है और चुनौती दे रहा है कि हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं और संभावना यह है कि कुछ द्वीप पर, कुछ टापू पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको छुड़ाएगा। चाइना का भारत के प्रधानमंत्री ने जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया है, उसका चाइना में एक बौखलाहट सी आ गई है। चाइना के सेना का जो प्रवक्ता है वह उसका बात सुनिए। वह जो उसका ग्लोबल टाइम्स है उसका आवाज़ सुनिए। और सरकार का जो प्रवक्ता है, विदेश मंत्रालय जो है, उसका आवाज़ सुनिए। जो धमकी देता हुआ भारत को, धमकी तो आम बात था और विपक्ष को यह मजबूत करने के लिए साजिश रचा था कि भारत में चुनाव प्रभावित हो, किसी प्रकार से मोदी जी नहीं जीते और इस प्रकार से विपक्ष को आवाज़ देना पड़ता है। विपक्ष के पास कोई आवाज़ तो है नहीं। ये राहुल जी अभी कहते हैं राजा महाराजा पहले अत्याचार करते थे। यह बात बिल्कुल सही कहा, राजा महाराजा बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन आज आपके समर्थक PFI का मुख्यालय बना दिए हैं दिल्ली में। पूरे भारत में हमारे हजारों हजार हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती निकाह कर लिया है, धर्म परिवर्तन करवा करके। यह सौजन्य है, ये क्षत्रिय पार्टी, कांग्रेस पार्टी और क्षत्रिय पार्टी का सौजन्य है।
सौजन्य है, इसमें कहीं भी शंका नहीं है। और हिंदू धर्म में कोई ऐसी जाति नहीं होगा यहाँ पर ये काम नहीं हुआ होगा। और आज चाइना का भारत के प्रधानमंत्री का विदेश नीति, वह नीति अब भारत बना रहा है जो अमेरिका की नीति है। उन्हें दुश्मन और दुश्मन को लड़ाओ और अपना बैठे हो। हमारे सैनिक वह भारत की रक्षा के, भारत का बेटा भारत की माँ की रक्षा के लिए पैदा जन्म लिया है, न कि हम दूसरे देश की रक्षा करने के लिए वहाँ सैनिक नहीं भेजेंगे। हम भारत माँ का बेटा भारत की रक्षा करेगा, वह किसी दूसरे देश की रक्षा करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह नीति होना चाहिए, ये नीति होनी चाहिए। भारत माँ का बेटा भारत की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है, न कि हम दूसरे देशों की रक्षा करने के लिए। और अब अमेरिका यह नीति पर चलता है। अब चाइना अब क्या करेगा? भारत के मोदी जी का पेचीदा विदेश नीति, अब वह किन देशों पर हमला करेगा उसे जल्दी से निर्णय शी जिनपिंग साहब को, क्योंकि 2 व्यक्ति का कार्यकाल वह सीमित हो गया। विश्व में 2 व्यक्ति का कार्यकाल, पुतिन साहब को वहाँ पर नाम मात्र का प्रजातंत्र है। उसके संसद ने 36 तक पुतिन को राष्ट्रपति का बने रहने का सहमति दे दिया है। और शी जिनपिंग को भी असीमित समय तक राष्ट्रपति बने रहने का समय दे दिया है, क्योंकि दोनों तानाशाह हैं और दोनों कोरोना के चाइना ने इजाद किया लोगों को, मानवता जाति को उजाड़ने के लिए। लेकिन पुतिन साहब ने विरोध नहीं किया, वह विरोध नहीं किया कभी। यह आलोचना का विषय है पुतिन साहब का। लेकिन आज विदेश नीति, आज भारत का विदेश नीति अब चीन को मालूम पड़ रहा है। भारत को घेरने के लिए चाइना ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान, POK, अक्साई चीन, वह पाकिस्तान को कितना $1,000 मिलियन CPEC, कौन कौन योजना पाकिस्तान को दिया। और किसी प्रकार से पाकिस्तान को भारत पर हमला को आज पाकिस्तान भारत में युद्ध हो जाए, सऊदी अरब, ईरान, इराक भारत के पक्ष में पाकिस्तान से लड़ जाएगा। हमारे मुसलमान देशों में ये जो है पाकिस्तान को छोड़ दें तो बहुत सारे मुसलमान देश भारत की नीति का समर्थन करते हैं। और वह यह बात अनुभव किए हैं कि भारत का मुसलमान विश्व में किसी भी देश के मुसलमान से अधिक सुरक्षित है। विश्व में मोदी का भारत में मुसलमान 100% सुरक्षित है। ये विदेश नीति है। और आज चाइना का विदेश नीति को किस प्रकार से उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अब फिलीपींस जवाब देगा। फिलीपींस भारत का ब्रह्मोस पाने से और हमें कितना लाभ हुआ, कितना 1,000 करोड़ का सौदा हुआ, वह जो पैसा आया देश के विकास में तो ही लगेगा। आपका GDP काहे ऊंचा है, आपका आर्थिक व्यवस्था क्यों सुदृढ़ है। इसलिए मेड इन इंडिया का नारा दिया गया, वहाँ जितना भी सामान निर्यात करेगा उतना पैसा हमको आएगा। और हमारा जितना भी हथियार निर्यात होगा उतना पैसा आएगा। हम आयात भी करते हैं हथियार का, लेकिन हमें वह हथियार नहीं चाहिए। हमें रूस का 400 मिसाइल सिस्टम लिए, अमेरिका का ड्रोन लिए 30,000 करोड़ का, और F-35
लेंगे, 52 बम बसक लेंगे हम अमेरिका का। और ये चाइना को उसी भाषा में, चाइना को जिस भाषा का वह चाहता है उसी भाषा में हम जवाब देंगे। और एक दिन अगर मोदी जी को भारत की जनता 400 पार अगर मजबूती देती है 400 के पार, तो हम चाइना के मुंह से तिब्बत को निकाल लेंगे। 400 के पार अगर आपने हमें समर्थन दिया, मोदी जी को समर्थन दिया, हम तिब्बत को चाइना के मुंह से निकाल देंगे, तिब्बत को आज़ादी दिला देंगे। या आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए भारत की जितने भी जनता है सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी मोदी, भाजपा 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 को वोट दीजिए। और मोदी के विदेश नीति को विपक्ष समझे। राजा महाराजा खूब अत्याचार करते थे, वह अपने समाज को बचा के रखा, अपने समाज का विकास किया। और आज का समाज, आज का राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है। नीतीश जी, तेजस्वी जी जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। ये तो पाला बदल लिए नीतीश कुमार जी, नहीं तो हर्ष क्या होता खुदा जाने, हर्ष क्या होता खुदा जाने। अब जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है। अब जातिगत जनगणना भजाइए, क्या चुनाव में कैसे काम आएगा, चुनाव में कैसे काम आएगा इंडी गठबंधन को, अब ये बताइए। इसलिए भारत की विदेश नीति, मोदी जी का विदेश नीति सबसे मजबूत और सबसे सुदृढ़ विदेश नीति है। जो अमेरिका का विदेश नीति है वही भारत का विदेश नीति है। भारत का विदेश नीति से आज हमें फ्रांस, आज हमें ताइवान, आज हमें इजराइल भारत के लोगों को आमंत्रित करता है। अमेरिका आज भारत के लोगों को विश्वास करता है। हमारे विकास, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कहते हैं, भारतीय ने हमारे विकास को चांद चार लगाया, भारतीय ने हमारे विकास को चार चांद लगाया। हमारे विकास में बहुत बड़ा भूमिका है भारतीयों का। और एक विश्वास की नीति, धोखा की नीति नहीं, एक विश्वास की नीति मोदी जी का नीति है। जो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पूरा विश्व मोदी जी को मुखातिब है। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में। जब भारत की विदेश नीति का परिचय है, यहाँ भारत है, वहाँ पर विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, मोदी करेगा। और चाइना को उसी भाषा में जवाब देंगे। चाइना से युद्ध हमको अब नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए तो अब ताइवान करेगा, फिलीपींस करेगा, बहुत सारे देश करेगा चाइना से युद्ध, जो अब आगे आने वाले देखेंगे। इसलिए भारत का विदेश नीति, मोदी जी का विदेश नीति एक ठोस आधार पर, एक व्यापारिक, एक पर विश्वास का नीति कायम किया है मोदी जी को। इसके धन्यवाद। और जनता से मेरा अपील सिर्फ और सिर्फ भाजपा 400 के पार। थैंक्स।